नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आयाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पटवार का एक टॉपिक जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। दोस्तों, ये पटवार का एक टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, करते हैं कुछ क्वेश्चन इसके बारे में। देखो, होता क्या है यूनिटरी मेथड ये समझो पहले ना, ठीक है दोस्तों। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 23 इंटू 24, तो इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो केवल पूरे संख्या को मल्टीप्लाई मत करो, केवल और केवल इकाई के अंकों को गुणा करना है, ठीक है। तो देखो 2 4 इंटू 3 कितने हो गए 12। तो इकाई का अंक 12 का मतलब 2, इकाई का अंक पीछे का कितना हो जाएगा 2। यह हो गया अपना यूनिट डिजिट। देखो दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं। हम बात करते हैं कि 16 और इंटू 17 इनको मल्टीप्लाई करना है, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो हमें इकाई का अंक निकालने के लिए केवल और केवल पीछे की संख्या को ही मल्टीप्लाई करना है। देखो 6 सत्तो 42, 42 के पीछे का अंक कितना हो गया 2। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। अपने पास दे रखा है 780 की पावर 139। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये समझो। इसका मतलब है जैसे 780 इंटू 780 इंटू 780 इंटू ये कितनी बार है 139 बार। ये समझ में आ गया दोस्तों। इसका मतलब है 780 की पावर 139, उनको 180 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है। तो इसका इकाई का अंक निकालना है। तो देखो पीछे का अंक कितना 0, इसका अंक कितना 0, इसका अंक कितना 0। सभी को अगर पीछे का अंक देखे तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी बात करते हैं 861 की पावर 861 की पावर 861। तो इसका मतलब है 861 को हमें 861 बार लिखना है। 861 861 861 इंटू करना कितनी बार है 861 बार। देखो दोस्तों 861 बार लिख दिए इनको। अब हमें सब पीछे की सारी संख्याओं को गुणा करना है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 161 बार। 861 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट की अंक 1 ही आएगा लास्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल तीसरा 655 की पावर 131। देखो दोस्तों 655 इंटू 655 इंटू 655 इंटू इसको कितनी बार लिखना है 131 बार। अब देखो दोस्तों पीछे का अंक कितना 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, फिर वापस इकाई का अंक कितना या 25 आ गया। इसके पीछे का 5 को इससे 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, इसका 5 से वापस 25। तो लास्ट का अंक कितनी बार आएगा 131 बार, मतलब 5 आएगा। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5। अब देखो इसकी बात करते हैं 676 इंटू 676 इंटू 676 इंटू कितनी बार लिखना है 781 बार। ठीक है दोस्तों। देखो 6 इंटू 6 कितना आ रहा है 36। 36 के पीछे वाले अंक से अगले इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू 6 कितना आ रहा है 36। तो लास्ट का इकाई का अंक कितना आ गया 36। तो 36 में से इकाई का अंक कितना आ गया 6। तो दोस्तों ये तो है तरीका। हम अब इसके कुछ नियम पढ़ लेते हैं, क्योंकि नियम पढ़ने पे ये तरीका और भी आसान हो जाता है, आसानी हो जाती है इस करने में, क्वेश्चन करने में। तो देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पहला ये नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नियम मान लो चाहे पॉइंट मान लो। देखो 0 1 5 और 6 अगर ये किसी संख्या के पीछे इकाई का अंक हो, रहने पर इकाई का अंक हो, तो मतलब इकाई का अंक निकालते हैं ना पूरी संख्या का, तो समान नहीं रहता। अगर 0 हो, जैसे 0 है तो इकाई का अंक 0 आता है, 1 है तो 1 आता है, 5 है तो 5 आता है, 6 है तो 6 ही आता है। तो ये 4 संख्या का नियम पता चल गया। अगर ये किसी संख्या के पीछे हो तो इकाई का अंक ये खुद संख्या ही स्वयं यही संख्या आएगी। अगर हम बात करते हैं 4 की, देखो अगर कोई संख्या 4 है तो इसकी पावर में 1 लगाता हूँ तो संख्या कितनी आएगी 4 आ जाएगी। अगर मैं 4 की पावर 2 लगा देता हूँ तो कितनी आ जाएगी 16। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। अगर मैं 4 की पावर 3 लगा देता हूँ तो कितना हो जाएगा 64।
इकाई का अंक कितना आ गया 4। अगर मैं 4 ऐसे हम बढ़ते जाते हैं आगे। अगर यदि हम 4 की पावर 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा 256। तो पीछे कितना आ गया 6 इकाई का अंक। देखो दोस्तों ये ऐसे चलता रहेगा 4 6 4 6। अगर 4 की पावर 1 है तो 4 आता है, 4 की पावर 2 है तो 6 आता है, 4 की पावर 3 है तो 4 आता है, 4 की पावर 4 है तो 6 आता है। देखो दोस्तों कुछ समझो यहाँ पे, अगर 4 की पावर 1 आती है तो 4, इसका मतलब 4 की पावर विषम संख्या है। अगर 4 की पावर 3 आती है तो 4 आता है, 4 की पावर 5 आएगी तो भी 4 आएगा। तो अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो हमेशा क्या आएगा 4। एक नियम बन गया अपना। अगले नियम की बात करते हैं। अगर 4 की पावर सम है, जैसे देखो 4 का स्क्वायर 4 की पावर 4, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6। अगर 4 की पावर सम है, अगर 4 की पावर सम संख्या है तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। ऐसे बात करते हैं 9 के बारे में। देखो 9 की पावर 1 है तो संख्या क्या आ जाएगा इकाई का अंक 9। अगर 9 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा 81। तो कितना मान आ जाएगा 9, 1 आ जाएगा इकाई का अंक। अगर 9 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 729। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। यदि 9 की पावर 4 लेते हैं हम तो 9 की पावर 4 का मान आ जाएगा 65 61। ठीक है दोस्तों, 65 61 आ गया तो इकाई का अंक कितना आ गया 1। तो ये ऐसे क्रमवार चलता रहेगा। ठीक है, तो हम अगर एनालिसिस करते हैं तो देखो अगर 9 की पावर विषम संख्या है जैसे 1 3 तो कितना आ रहा है 9। 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो 9 आएगा, और अगर 9 की पावर सम संख्या है तो हमेशा 1 आएगा। जैसे 9 की पावर सम संख्या है, जैसे 9 के स्क्वायर 9 की पावर 4 तो 1 आ गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कितने अंक कंप्लीट हो गए हमारे पास, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 10 यूनिट है। देखो हमने 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 की बात ऊपर कर ली, और 4 और 9 की यहाँ पे कर ली, 4 और 9। अब बचे कितने 2 3 7 और 8। ये है ना, इसका नियम ये है कि 2 3 7 8 ये संख्या प्रत्येक 4 घात के बाद रिपीट होती है। इसलिए ये अंक होने पर, इकाई पर ये अंक होने पर घात में 4 का भाग लगाते हैं। कैसे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 2 की पावर 50। ठीक है, इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो जैसे ये 50 है ना, 50 में ना 4 का भाग लगाओ, कितने में आ गया 1 बारी 2 बारी, कितने बच गए शेष 2 बच गए ना, तो वो इसकी पावर 2 कर दो, जो शेष पल बचे वो ऊपर लगा, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया 4। तो हम अगर 2 की पावर 50 करते हैं ना तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 4। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और अगर शेषफल शेषफल 0 बचता, अगर किसी हम 4 का भाग लगाने पर शेषफल अगर 0 बचता है तो वो उस संख्या की 4 घात लगानी पड़ती है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, अगर इसका हम एग्जांपल लेते हैं एक, तो अगर 2 की पावर 16 लेते हैं, इसका इकाई का अंक क्या आता है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम 16 में 4 का भाग लगाते हैं तो कितना शेषफल कितना बचता है, शेषफल 0 बचता है। 4 में पूरा भाग चला जाता है। तो हमें क्या लगाना है इस पे 2 की पावर 4 घात लगानी है, ये एक नियम है। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो इकाई का अंक कितना आ गया अपने पास 6। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है और ये पटवारी के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के अंकों का योग का इकाई का अंक, मतलब पूर्ण संख्या जो है वो प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के अंकों का योग का इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों पूर्ण संख्याओं के बारे में आप जानते हो, तो कहाँ से स्टार्ट होती है 0 1 2 3। ठीक है दोस्तों, हमें इनका एक पूर्ण संख्याओं के अंकों का योग। अब देखो
0 से लेके कितना कहाँ तक होगी, 110 तक होगी। इनके अंकों का योग ज्ञात करना है। तो सब फॉर्मूले जानते हैं कि n प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 1 2 3 n। तो इसके प्राकृत संख्या को इनका योग अगर हम इसका टोटल करते हैं, सम करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो देखो 0 का तो कोई महत्व है नहीं, केवल इनको संख्या को जोड़ लेते हैं। तो क्या हो गया, n का मान कितना हो गया 110 इंटू 1 प्लस जोड़ देते हैं तो 111/2। अब देखो इस 2 में इस बार भाग लगाते हैं तो 5 55 बार, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 55 इंटू 111। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है इकाई का अंक, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो 5 है और इस 1 को मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 1 कितना आ गया 5। इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई का अंक 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो हमें दे रखा 81 82 83 से लेके 89 के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक निकालना, यह संख्या दे रखी है। देखो दोस्तों इसको ध्यान से देखो, अगर संख्या को हम बात करते हैं 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 88 इंटू 89, ये यूनिट, इसका हमें इकाई का अंक निकालना है। तो देखो अगर हम इसको गौर से देखो, यह 5 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर मैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूं तो 10 आते हैं, और 10 का इकाई का अंक कितना आ गया, 0 आ गया। अब बताओ दोस्तों, इन सारी संख्या में देखो ये 0 तो इकाई का अंक आएगा ना। हम बात करते हैं कि जैसे 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2। अब इन सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 इंटू 10, तो इकाई का अंक तो 0 वैसे ही आना ही है इसके अंदर, ये 0 छुपा हुआ है इसके अंदर, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। बस डायरेक्ट सॉल्यूशन है इसका। ठीक है दोस्तों, इसका अपने 5 आ गया आंसर। इसकी बात करते हैं, ये इतनी सारी संख्या दे रखी है 167 2183 497 839 235 111 1039 251 और 563। दोस्तों इसका हमें ज्ञात करना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए सारी अंक संख्या को देखो, इकाई का अंक 7 3 7 9 5 1 9 5 1 और 3। मुझे जहां तक लगता है सारी संख्या विषम है, देखने पे लग रहा है। और यहाँ पे एक 5 आ रहा है अपने पास, देखो 5 आ रहा है। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो, पीछे का अंक तो 5 आएगा। देखो 5 एकम 5 और 9 पंजे 45, और अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 7 पंजो 35। तो इकाई का अंक पूछा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा इसका 5। सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें पूछा व्हाट इज द यूनिट डिजिट, व्हाट इज द डिजिट इन पैलेस यूनिट। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट इन द यूनिट पैलेस ऑफ द, ये संख्या है, ये अपने पास डिजिट है, इसका हमें ज्ञात करना है यूनिट डिजिट। यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है कि जैसे ये 51 है, पहले 51 के अंदर 4 का भाग लगा दो, तो शेषफल कितना बच गया अपने पास, 3 बच गया। अब 3 इस 2 की पावर लगा दो 3, तो मान कितना आ जाएगा 8। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट। बात करते हैं अगले संख्या 30 की पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य नहीं होना चाहिए अंक कौन सा होगा। देखो दोस्तों हमारे पास है 30 की पावर 2928। अगर ये हम देखो ये जीरो की पावर 2928, मतलब 2928 बार आएगा, लेकिन सबसे दायां गैर शून्य का अलावा अंक कौन सा आएगा। तो हम बात करते हैं, शून्य को छोड़ दो, 3 की पावर 29 28, इसकी बात करते हैं। तो हमें करना क्या होता है कि 29 28 है, इसके अंदर 4 का भाग लगा दो। ठीक है, 7 चौक 28, 1 बच गया, 12 में गया 2 बार, और अपने पास इसका शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0। तो हमने एक नियम पढ़ा था, अगर शेषफल 0 आए तो घात कितनी लगानी है 4 लगा दें, 3 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 81, और 81 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। तो अपना आंसर क्या हो गया 1। दोस्तों हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 3 3 3 की पावर n का इकाई का अंक 7 है
तो 7777 की पावर n का इकाई का अंक क्या होगा? अपने पास ऑप्शन है दोस्तों। हमें एक संख्या दे रखी है 3333 की पावर n, इसका इकाई का अंक दे रखा 7। देखो ये इकाई का अंक 7 कब होगा, और हमें पूछा क्या है 7777 की पावर n, इसका मान हमें पूछा है। ये इकाई का अंक 7 कब होगा ये बताओ। ये पूरी संख्या इसका इकाई अंक 7 रहेगा। सोचते हैं 3 की पावर n है, अगर मैं 3 की पावर 1 लिखता हूँ तो कितना मान आता है 3। 3 की पावर 2 लिखता हूँ तो कितना मान आता है 9। अगर मैं 3 की पावर 3 लिखता हूँ तो मान कितना आ जाएगा 27। देखो दोस्तों, अगर मैं 3 की पावर 3 करता हूँ 27, मतलब यूनिट 7 आ गया, तो हमें स्पष्ट पता चल गया कि यहाँ पे कितनी संख्या, कुछ भी संख्या हो, लेकिन इसका इकाई का अंक कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पे भी n समान है, तो देखो 7 7 7 7 की पावर n का मान कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया, तो इसका मान कितना आ गया n का मान 3, तो n का मान हम यहाँ रख दो 3। अब देखो दोस्तों 7 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 343, और 343 अगर हम बात करते हैं तो इकाई का अंक कितना आ गया 3। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये क्वेश्चन समझ में आए तो इसका नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, पटवार के लिए बहुत अच्छा है ये। इसके कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो पक्का है, 2 तो चलो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन एक क्वेश्चन तो फिक्स है यूनिट डिजिट का आएगा, वो बहुत इजी आएगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो करने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।